हेलो बच्चों, आज हम आपके सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, माय फैमिली। सबसे स्टार्टिंग में आपको लेसन प्लान दिया हुआ है, जिसमें ये दिया है कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आप इसमें फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, देन शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर हमें कौन सी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे का ध्यान हम कैसे रखते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिया है, कॉलम, जिसमें लिखा है सेल्फ सर्वे। ये क्या है? इसमें आपको फाइंड 5 रिलेशनशिप इन वर्ड ग्रिड, एनसर्किल देम एंड ऑल्सो राइट द नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिया हुआ है वर्ड्स का, जिसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिक्स हैं। आपको उन वर्ड्स को छांटना है जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। आपके रिलेशन यानी जो हमारे रिश्ते होते हैं फैमिली के अंदर, वो सारे आपको इसके अंदर बॉक्स में मिलेंगे। आपको उन्हें ढूंढना है, सर्किल करना है, देन उनको साइड में जो आपको स्पेस दिया हुआ है वहां पर फिल करना है। ओके, देन आपका नीचे आता है, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर फैमिली। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि फैमिली क्या होती है। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली लोगों का वो समूह है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, यानी एक दूसरे से आपस में उनका कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, ये मिलकर परिवार बनाते हैं। We live with our family, और हम हमेशा अपने जो रहते हैं जहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे आप सब लोग अपने घर में रहते हैं, तो आपके घर में आपके मदर फादर यानी आपके माता पिता, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, यही सब लोग आपके साथ में रहते हैं, तो इसे हम फैमिली कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली जो है वो कितनी तरह की होती है। तो अ फैमिली में बी स्मॉल, लार्ज और जॉइंट। फैमिली जो है बच्चों वो 3 तरह की होती है, या तो छोटी या फिर बड़ी या फिर जॉइंट। जॉइंट मतलब जिनमें एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब ये कैसे कैसे होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आपकी स्मॉल फैमिली। अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली यानी कि छोटा परिवार वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इसे एक दूसरा नाम है न्यूक्लियर फैमिली। तो दोनों नाम इसी फैमिली को हम देते हैं जिसमें कि आपके सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी लार्ज फैमिली। अ फैमिली विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इज नोन एज लार्ज फैमिली, यानी कि बड़ा परिवार छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा कैसे होता है कि इसमें आपके पेरेंट्स होते हैं और बच्चे थोड़ा ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा बच्चे जब होते हैं, मान लीजिए किसी की फैमिली में 3 बच्चे हैं या किसी पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, तो वहां पर हम उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाती है वो फैमिली, तो हम उसको कहते हैं लार्ज फैमिली। यानी कि लार्ज फैमिली वो है जिसमें आपके पेरेंट्स और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। देन आती है आपकी जॉइंट फैमिली। अ जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स, राइट। एक ऐसी फैमिली, जॉइंट फैमिली, हम उस फैमिली को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी एक ही छत के नीचे एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी आपके दादा दादी भी उसमें होते हैं, आपके अंकल आंटी यानी आपके चाचा चाची, आपके ताऊ जी ताई जी या उनके बच्चे, आपके पेरेंट्स के बच्चे यानी आप लोग, आपके पेरेंट्स, ये सब जब एक ही घर में एक साथ रहते हैं तो ऐसी फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अ जॉइंट फैमिली इज अ वेरी लार्ज फैमिली। ये बहुत बड़ी फैमिली होती है। चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ फन इन जॉइंट फैमिली। ऐसी फैमिली में बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके दादा दादी भी होते हैं, आपके चाचा चाची भी होते हैं, ताऊ ताई भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके साथ बहुत सारी मस्ती होती है। तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। देन आपका आता है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो अलग अलग रिश्ते होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, उनको हम किस नाम से बुलाते हैं।
मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फादर एंड मदर आर पेरेंट्स। जो हमारे फादर और मदर होते हैं यानी माता पिता होते हैं, उन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स। जो हमारे भाई बहन होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं, यानी कि अगर आप हैं और आपके छोटे भाई हैं, आपकी छोटी बहन है, तो उन्हें हम आपके सिबलिंग्स कहेंगे। तो जो भाई बहन होते हैं फैमिली में हमारे, वो हमारे सिबलिंग्स कहलाते हैं, जो सेम पेरेंट्स से होते हैं। देन उसके बाद आवर फादर्स फादर एंड आवर मदर्स फादर आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि जैसे आपके दादाजी हैं या आपके नाना जी हैं, तो उन्हें हम ग्रैंड फादर्स कहते हैं। ठीक है, आपके यानी पापा के पापा और आपकी मम्मा के मम्मा। तो जो हमारे ग्रैंड फादर्स, जो पेरेंट्स के फादर्स होते हैं, उनको हम ग्रैंड फादर्स कहते हैं, चाहे वो आपके नाना जी हों, चाहे वो आपके दादाजी हों। नेक्स्ट है अवर मदर्स मदर एंड फादर्स मदर आर अवर ग्रैंड मदर्स। यानी कि जो हमारी मदर की मदर होती हैं, दादी नानी जिन्हें हम कहते हैं, या हमारे फादर्स की मदर यानी कि हमारी जो दादी होती हैं, वो दोनों हमारी ग्रैंड मदर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो आपकी नानी है या आपकी दादी हैं, वो आपकी ग्रैंड मदर्स हैं। आवर पेरेंट्स ब्रदर्स इज आवर अंकल्स। तो हमारे जो पेरेंट्स के ब्रदर्स होते हैं, यानी कि आपके मामा जी हैं या आपके चाचा हैं, ताऊ जी हैं, ये सब आपके अंकल कहलाते हैं। आवर पेरेंट्स सिस्टर आर आवर आंट्स। तो हमारे जो पेरेंट्स की सिस्टर होती हैं, उन्हें हम आंट्स कहते हैं। जैसे आपकी मौसी हैं या आपकी चाची हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अब जो है आंट्स कहते हैं। आवर अंकल्स एंड आंट्स चिल्ड्रन आर अवर कजन्स। और हमारे अंकल और आंटी के जो बच्चे होते हैं, यानी कि मौसी के बच्चे, आपके चाचा जी के बच्चे या ताई जी के बच्चे, ये सब आपके कजन्स कहलाते हैं। जो सेम पेरेंट्स के हैं वो सिबलिंग्स हैं, और जो आपके चाचा या मौसी या मामा या ताई जी के बच्चे हैं, उन्हें हम कजन्स बोलते हैं। ओके, सम ऑफ अस हैव पेट एनिमल्स इन आवर होम। हम लोगों के घर में या कुछ लोगों के घर में पेट्स भी पाले जाते हैं। पेट्स होते हैं बेटा वो एनिमल्स जिन्हें हम अपने साथ अपने घर में पालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉग है या कैट है, तो ऐसे लोग कुछ पेट एनिमल्स को अपने घर में पालते हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो वो भी हमारी फैमिली के ही पार्ट होते हैं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। इन सम हाउसेज देयर आर पीपल हु हेल्प इन द हाउस वर्क। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें हमारे हेल्पर्स हमारे साथ लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में मेड लगी होती है या कुछ सर्वेंट्स होते हैं काम करने के लिए, तो वो भी एक तरह से हमारे घर के ही पार्ट है, हमारे फैमिली के ही हिस्सा है, क्योंकि वो हमारे घर के कामों में हमारी मदद करते हैं। तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो उन्हें भी हम अपने परिवार का हिस्सा ही कहते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका शेयरिंग एंड केयरिंग इन अ फैमिली। अब फैमिली में हम क्यों ऐसा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या हम अपने नेबर में, अपने पड़ोसियों के घर में नहीं रहते, तो हम एक फैमिली के साथ किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव एंड केयर ईच अदर। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक, तो हम जो फैमिली मेंबर्स हैं अपने, चाहे उसमें आप हैं तो आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, उसी तरह से आपके पेरेंट्स भी आपकी केयर करते हैं। सो दे ऑलवेज डिवाइड देयर वर्क फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। और इसीलिए घर के सारे कामों को हम जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी मिल बांट कर काम करते हैं। जैसे घर में आपका जो किचन का काम है, यानी कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, ऐसे सारे काम आपकी मदर करती है। घर के बाहर का कोई काम देखना है वो आपके फादर करते हैं। बच्चे भी घर में छोटा छोटा काम करते हैं, यानी हेल्प करते हैं अपनी मदर्स को खाना जो है बनाने में, शॉपिंग करते हैं, सब्जी काटने में, कभी अपने कपड़े फोल्ड करने में। तो जब हम एक फैमिली के अंदर होते हैं तो हम अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ
साथ छोटे छोटे कामों को आपस में डिवाइड करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि एक ही घर का मेंबर जो है वो सारे काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो एक अच्छी फैमिली वही होती है जहाँ पर हम हर चीज़ को शेयर करते हैं। फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, जैसे कि फादर होते हैं वो फैमिली के लिए पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। ही ऑल्सो गोज टू द मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू हेल्प मदर, और वो मदर की हेल्प करने के लिए मार्केट से सब्जी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, फल सब्जियां खरीद कर लाते हैं। मदर कुक्स आफ्टर द हाउस, लुक्स आफ्टर द हाउस एंड कुक्स फूड इन द किचन, और जो मदर होती है वो घर में सारे काम देखती है, साफ सफाई देखती है और फैमिली के लिए खाना बनाती है। शी ऑल्सो क्लीन्स द हाउस एवरी डे, वो रोज घर की साफ सफाई भी करती है ताकि घर साफ सुथरा रहे, हम बीमार ना पड़े। शी केयर्स फॉर एवरीवन लिविंग इन द फैमिली, और उस जो घर में सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो उन सब की केयर भी करती है, उन सब का ध्यान भी रखती है। जैसे कि आप लोग कभी बीमार पड़ते हैं, आपको कभी मम्मा की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है घर में, तो आपकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपकी मदर रखती है। तो इसीलिए बेटा एक अच्छी फैमिली वही है जिसमें हम सब एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को, काम को शेयर करते हैं, सब मिलकर एक साथ अच्छे से हंसी खुशी एक घर में हम जब रहते हैं तो वो एक हैप्पी फैमिली कहलाती है। इसी तरह से एक हैप्पी फैमिली में जो ग्रैंड मदर होती है, कुक्स फूड टू हेल्प मदर इन द किचन, तो वो मदर के साथ किचन में खाना बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एज के होते हैं, वो हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते और हमें उनसे काम ज़्यादा करवाना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारी जो दादी होती हैं वो घर में मम्मा के साथ किचन में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। ग्रैंडफादर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉपिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू स्कूल, और जो दादाजी होते हैं वो बच्चों के साथ में खेलते हैं, बच्चों के साथ में छोटी छोटी उनके साथ बैठते हैं, उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ऐसे काम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, एक क्विक ब्रश अप हम इस चैप्टर का कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, फैमिली हम उसको बोलते हैं जिसमें घर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। फादर एंड मदर आर अवर पेरेंट्स, फादर मदर हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं। अवर पेरेंट्स ब्रदर्स आर अवर अंकल्स, हमारे जो पेरेंट्स के ब्रदर हैं, भाई हैं, उन्हें हम अंकल कहते हैं। सम ऑफ अस हैव पेट्स एनिमल्स इन आवर होम, कुछ लोगों के पास उनके पेट एनिमल्स भी होते हैं घर पे, तो वो भी हमारी फैमिली का ही पार्ट हैं। मदर कुक्स फूड इन द किचन फॉर द फैमिली, और जो मदर होती है वो घर की बाकी सब मेंबर्स के लिए घर में खाना बनाती है। ओके, यहाँ पर आपके कुछ बी वर्डीज भी दिए हुए हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको चैप्टर के अंदर, कुछ वर्ड्स जो आपको चैप्टर में मिलेंगे तो उनके मीनिंग हैं। पेरेंट्स हम किसको कहते हैं? पेरेंट्स बनते हैं आपके मदर और फादर को मिलाकर। देन आते हैं आपके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कौन होते हैं? अब ब्रदर और सिस्टर्स, यानी कि जो फैमिली में आपके सेम पेरेंट्स से आपके ब्रदर, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं। कजन्स कौन होते हैं? कजन्स होते हैं अंकल और आंटीज के चिल्ड्रन, यानी कि जो आपके चाचा चाची के बच्चे हैं या आपके मामा मामी के बच्चे हैं, मौसा मौसी के बच्चे हैं, तो उन्हें हम कजन्स कहते हैं।